राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 37 वर्षीय मेल हैंड है। कुछ भी क्वेश्चन इन्होंने नहीं किया है, बस ये चेक करना चाहते हैं क्या हस्तरेखाएं सही बोलती हैं, क्या पामेस्ट्री होती है और रेखाओं द्वारा कैसे किसी का फ्यूचर जाना जा सकता है। क्लियर हैंड पिक के लिए बोला इनको, तो वह भी इन्होंने नहीं भेजी और कहा इसी को देखकर आप बता दें। तो देखिए, हथेली को अगर देखा जाए इनकी, तो ये आपको पूर्ण रेक्टेंगुलर शेप की हथेली मिलेगी। फिंगर छोटी हैं, तो देखिए स्पीडली डिसीजन ये लोग लेने वाले रहते हैं और मेंटली वर्क बैठ कर बोल कर करते हैं अपने जीवन काल में। अब यहाँ फिंगर्स की अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पहला जो सूर्य फिंगर है ये बैंड हो गई है शनि फिंगर की तरफ और हल्का सा गुरु फिंगर हो गई है शनि फिंगर की तरफ। अब यहाँ गुरु डिस्टर्ब, तो गुरु के कारकों में कमी, यहाँ शुभता में कमी रहेगी। किस लेवल पर आगे देखेंगे उसको। अब देखिए कॉन्फिडेंस, शनि को अगर आप देखेंगे तो हल्का सा इस प्रकार से ये हल्का सा है घुमाव। सभी फिंगर्स जिनमें ये 3 फिंगर है, हल्का सा इनका जो ये देख सकते हैं आप आगे आई हुई है, ये 2 फिंगर हल्की सी पीछे की तरफ, फिंगर आगे झुके, फिंगर पीछे झुके। अब पीछे झुके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मानी जाएगी आगे झुकने की बजाय। आगे जब भी झुकती है तो देखिए उस समय एक पॉजिटिव प्रयास उस जातक द्वारा रहता है कि उस ग्रह से संबंधित जो भी नेगेटिविटी होती है उसको अपने एफर्ट्स द्वारा, प्रयास द्वारा वह कोशिश करता है पॉजिटिव चीज़ों को करने की। अब कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वह अस्थिर रहेगा, यानी आत्मविश्वास कभी बढ़ा हुआ। अब ज़्यादातर देखेंगे बढ़ा हुआ मिलेगा, अधिक ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं, और कभी एकदम से जो विश्वास रहता है आत्मविश्वास उसकी कमी भी जीवन में झलकेगी। लिटिल फिंगर को आप देखेंगे तो लगभग ये सूर्य फिंगर तक पहुंच रही है, तो मैनेजमेंट ये लोग अच्छा कर लेते हैं। और इनकी जो टिप है फिंगर्स की, थंब की, आप देखेंगे ये अच्छी है। तो सूक्ष्म विश्लेषण, एनालिटिक पर्सनालिटी भी यहाँ देखी जाएगी। अब सेकंड पर्व पर आप देखेंगे तो देखिए ये रेखाएं ठीक नहीं हैं। आड़ी रेखाएं यहाँ ही हैं, आपकी वाक शक्ति को कमज़ोर करती हैं, आपकी जो वाणी की प्रभावशीलता रहती है उसको कमज़ोर करती हैं और बेवजह की वाद विवाद में ये रेखाएं डालती हैं। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि अपनी बात रखने में हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी और ये रेखाएं अगर हैं तो ये जीवन में समय खराब भी करती हैं। अब देखिए यहाँ तरक्की लेवल अगर देखा जाए जो कुछ इस प्रकार से है, इसको अब थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें कि जो तरक्की लेवल है, कई अक्सर एनालिसिस में आप देखते हैं ऐसे दबाव होगा फिर ये उठेगा। यहाँ है लो सेट माउंट नो डाउट, लेकिन जो फ्लो है ये वाला फ्लो ये कुछ ऐसे, यानी धीरे धीरे शुरुआती समय थोड़ा सा फ्लो कम मिलेगा, लेकिन ये आगे अच्छा चल रहा है। फिंगर्स आप देख सकते हैं और बिल्कुल सटके चल रही हैं, तो ये जीवन में स्टेबिलिटी को बताती हैं। किस लेवल पर कहाँ मिलती है, कितनी मिलती है, सक्सेस, सफलताएं, पारिवारिक खुशियाँ वगैरह, वो रेखाओं पर, ग्रह पर्वतों पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक पॉजिटिव संकेत यहाँ मिल रहा है। अब देखिए बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। अब लाइफ लाइन पर आप देखेंगे बिल्कुल पतली रेखाएं हैं, वो तो अच्छे से दिख नहीं रही हैं, लेकिन फिर भी इस वाले पॉइंट पर चलेंगे तो देखिए ये वाला पॉइंट यहाँ लगभग 12 आते आते ये इनके लिए, इनकी पारिवारिक संघर्ष में हम इसको रखेंगे। यहाँ 13.5 आते आते इनकी हेल्थ संबंधित, शिक्षा संबंधित, और हल्की सी फिर एक रेखा ऐसे घूमी और एक रेखा ऐसे। तो देखिए यहाँ तक का अगर समय लें, ये लगभग 18 आ रहा है। तो इन दोनों रेखाओं पर जो डिस्टरबेंस चल रहा है, जीवन रेखा और इनकी मस्तिष्क रेखा को भी हम लेंगे इसमें, तो ये तनाव को
दर्शाता है। और यहाँ हेल्थ संबंधित चीज़ें ले तो देखिए 13.5 वर्ष आ रहा है और एक इनका लगभग 16.25 वर्ष आ रहा है। ये दो समय इनके लिए स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं जिसमें कुछ भी समस्या हो सकती है। अब देखिए लगभग इस वाले पॉइंट पर अगर चलते हैं तो ये 19 के बाद का समय इनका आ रहा है। यहाँ से लगभग हो तो यहाँ से रही है ये थोड़ी सी हल्की होकर, यहाँ 17 के बाद से है ये, लेकिन हम 19 लेंगे। 19 के बाद ये थोड़ा सा जो माइंड लाइन है गुरु से है, आप देख सकते हैं, जो महत्वाकांक्षाओं को बताती है, जहाँ तक जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है और गुरु से स्टार्ट है। तो देखिए तरक्की तो गुरु देते हैं, समाज में मान सम्मान वगैरह है ये गुरु देते ही देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए जो लगभग 19 के बाद ये माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है, ये स्वतंत्र विचारों को भी बताएगी, अच्छी लेंथ की चल रही है, इंटेलिजेंट है जहाँ तक उस तरफ भी संकेत करेगी, शार्प माइंड रखते हैं ये भी रहेगा। लेकिन देखिए इस पर एक दोष भी रहेगा, माना जाएगा कि कहीं ना कहीं ऐसे हाथों पर, ऐसी माइंड लाइन पर राहु इम्पैक्ट जरूर रहता है, जिसके चलते देखिए जो कई बार हम कोई डिसीज़न लेते हैं, फैसले लेते हैं, उसमें उतना प्रोफिशेंसी अच्छे से उसको सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। उसका रीज़न बताया गया है कि ये जो एरिया है, ये देखिए ये पार्ट उभरा हुआ है, यहाँ दबाव डाल दिया गया, होना ये चाहिए हल्का सा दबाव इस एरिया में, बस हल्का सा होना चाहिए, बाकी ये मध्यम ऐसे थोड़े ढलवा टाइप से ऐसे आप देखेंगे सबकी हथेलियों पर ऐसे ही मिलेगा जिनके हाथ स्ट्रोंग रहते हैं। तो ये यहाँ उभर चुका है, ये देख सकते हैं मध्य से ये राहु पार्ट है, अच्छा नहीं होता, तो ये डिस्टरबेंस लाएगा, बुद्धि रेखा के पास है तो इससे बुद्धि प्रभावित होगी। अब देखिए यहाँ पर अगर हम चले तो ये कुछ गहरी काली रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी और इसका टाइमिंग हम डालते हैं लगभग इनका, ये अगर पीछे से इसको कवर करके चलें तो ये 22वां वर्ष, 23वां वर्ष और लगभग 24 और 25। अगर देख सकते हैं ये रेखाएं क्लियर नहीं है, अगर ये रेखाएं यहाँ गिरती रेखाएं हैं तो ये 3 वर्ष इस रेखा पर बोल रहे हैं, ये 3 वर्ष इनके संघर्ष में यहाँ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस रेखा पर अगर देखा जाए तो देखिए मूल अगर समझा जाए जीवन रेखा, अगर ये ऐसे होकर चल रही है यानी इनमें कुछ हल्का हल्का ओवरलैपिंग आ रही है तो ये संघर्ष जीवन में देगी, उस समय हमें कठिनाइयाँ होती हैं। अब आप स्वयं इसे देख सकते हैं कि यहाँ कोई भी रेखा को हम जो विवाह की रहती हैं, बच्चों से संबंधित चलती हैं, तरक्की से संबंधित चलती हैं, कितना एफर्ट्स इस आउटसूट पे होगा, इस पर कितनी तरक्की होगी, अगर धुंधली फ़ोटो देंगे तो ये अनुमान सही नहीं होगा। किसी भी रेखा के बारे में प्रॉपर पता लगाना, जो भी क्लियर दिखेगा उसी पर बोलेंगे। एक इस वाली रेखा को ले लेते हैं, देखिए ये वाली कुछ ऐसे करके ये चल रही है और आपने सुना होगा काफ़ी सारे पाम रीडर ने इसके ऊपर अपने अपने जो विचार हैं रखे हैं। अंगूठे से निकली रेखा हिंसात्मक रेखा का रूप भी मानी जाती है, काफ़ी नेगेटिव परिणाम देती है, लेकिन वो रेखा की कंडीशन देखी जाती है। यहाँ ये रेखा ज़रूर आई है लेकिन डिस्टरबेंस दिया इसने, लेकिन ज़्यादा नहीं। अब रेखा का जो फ्लो है ज़्यादा संघर्ष नहीं है इस पर, और लगभग अगर इसका हम पॉइंट देखें तो देखिए इनका जो 35वां वर्ष है, 35-36, वहाँ कुछ संघर्ष पारिवारिक इस पर हुआ होगा। अब शुक्र को अगर देखा जाए तो देखिए ये इनका शुक्र है, स्पेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन
हल्का सा दबाव, और यहाँ आप देख सकते हैं बारीक बारीक रेखाएं, पतली पतली बारीक रेखाएं जो आपको चिंताएं देंगी। यहाँ जीवन रेखा पर ही यहाँ आकर देखिए सिंबल अच्छा बना है, ये जीवन रेखा है और इसने भाग्य रेखा का पार्ट बनाया और यहाँ आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ा दी। नो डाउट प्रॉपर्टी सुख इस फॉर्मेशन पर रहता है, क्योंकि जब भी जीवन रेखा पर ये फॉर्मेशन बनती है तो ऐसे लोगों के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी रहती है, अच्छा खासा इनका काम चलता है, चाहे यहाँ कोई भी रेखा रहे या ना रहे। लेकिन एक बात आप ज़रूर ध्यान रखें, उसके लिए दो कंडीशंस होती थी। एक ऐसे ही रेखा यानी दोनों रेखाएं साथ चले, या अगर इंडिपेंडेंट है जैसे इस हाथ में तो एक स्ट्रॉन्ग रेखा ऐसे इसका संबंध बनाए। देखिए फिर वही बात यहाँ आती है, इस रेखा को कंप्लीट यहाँ हम नहीं देख पा रहे। दूसरा, ये रेखा ज़रूर चली है और हल्की होकर यहाँ मिली है, और यहाँ भी रेखा है डिस्टर्ब है, कुछ ऐसे कैसे करके चली है, आगे ये थोड़ी ठीक हो रही है और ये भाग्य रेखा का पार्ट बनी है। और देखिए यहाँ जीवन रेखा से संबंध होना, इनको तरक्की भी मिलेगी। और ऐसी रेखाओं पर देखा जाता है जो ऊपर की एज रहती है वह काफ़ी अच्छी ऐसे लोगों की देखी जाती है। कोई फॉर्मेशन ऐसी चल जाए किसी हाथ विशेष में कि ऊपर की एज को कष्ट में बना दे वह, वो एक अलग बात है, लेकिन बच्चों द्वारा सम्मान, ऊपर की एज अच्छी होना, धन होना, सुख होना, ये सब इस फॉर्मेशन पर देखा जाता है। लेकिन इसके लिए कंप्लीट जो फॉर्मेशन होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार से बनती है ये फॉर्मेशन, ये और ये बुद्धि रेखा पर आकर ठहर जाए। इसी से देखिए ऐसे निकली और ये यहाँ इनके राहु क्षेत्र पर आकर ठहर गई। लेकिन फिर भी यहाँ तरक्की और प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ पूर्ण फल में कमी देखी जा सकती है, तो ये रेखा इनके लिए अच्छी मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ चंद्र को देखें तो चंद्र इनका ठीक है, केतु भी अच्छा है, कुल मिलाकर कहें तो ये ठीक ठाक स्थिति इनके हाथ में चंद्र और केतु की दिख रही है। अब देखिए हृदय रेखा, जब भी आपकी हृदय रेखा चलते चलते स्ट्रेट हो जाए, अभी ये यहाँ इसमें गैप आया है, ये रेखा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, तरक्की वाली या नुकसान वाली, तो देखिए आप इसकी जो उद्गम है उसको देख लें। ये रेखा यहाँ आई और यहाँ से ये कुछ ऐसे आपको उतरती हुई दिखाई देगी। अब स्वयं से ये इसे चेक करें, अगर इस रेखा पर ये जो तरक्की रेखा है इस पर इसका जाना अगर ये निश्चित है, यहाँ है, इसने इसको काटा नहीं है, तो नो डाउट कोई दिक्कतें नहीं होंगी। अगर इसने इसको काट के आगे बढ़ी है तो दिक्कतें होंगी, अगर यहाँ तक पहुँची है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी ये था इसका एक पहलू, एक प्रभाव, यहाँ दिक्कतें बढ़ी हुई रहेंगी। ये गलत टाइमिंग है इस रेखा पर और ये समय इनके लिए संघर्ष में रहेगा और जीवन में एक बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव भी देखा जाएगा। और उसके बाद जो भावनात्मक स्तर है वह काफ़ी बदल जाएगा, यानी भावनाओं की कमी भी यहाँ इनके जीवन में ऊपर की एज में आकर देखी जाएगी। बाकी देख सकते हैं आप, माउंटों को स्पेस मिला है तो जातक का जो पारिवारिक संपन्नता है वह रहेगी, उतना अधिक नहीं है जिसे हम बहुत ज़्यादा धन योग कहें, क्योंकि रेखाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो रेखा है ये ऐसे चली, फिर हल्की सी घूमी, फिर यहाँ। अब एक ही स्पष्ट रेखा नहीं है, स्पष्ट रेखा नहीं होती तब कंटिन्यू एक अच्छी अर्निंग जातक के जीवन में नहीं होती। जब भी रेखा का फ्लो ऊपर नीचे होता है, टुकड़ों में होता है, घूम के चलती है, तो ये इनकम के फ्लो में ऊपर नीचे प्रभाव को दर्शाती है। अब देखिए यहाँ से, यहीं से है, ये एक रेखा निकली है और यहाँ चली गई
और ये देख सकते हैं आप, कुछ ऐसे ये फॉर्मूला बना है। अब देखिए इससे दो चीज़ें निकलती हैं, यहाँ ये रेखा भी है और यहाँ अपनी पुश्तैनी मिलती है। अपनी पुश्तैनी से लाभ होता है और इस रेखा पर हम ये भी देखते हैं जो राजसी लाभ है उसका भी बेनिफिट होता है। यहाँ देखिए ये जो सर्कल नुमा फॉर्मेशन बनी है कुछ ऐसे करके, तो यहाँ कोर्ट कचहरी भी निकलेगा। और इस रेखा पर, ये वाली रेखा, बहुत कुछ है यहाँ, लेकिन पिक क्लियर नहीं की इन्होंने, तो ये हर एक चीज़ इनके सामने अब नहीं आएगी, लेकिन यहाँ लाभ जरूर इन्हें अपनी पुश्तैनी से होगा। अब देखिए शनि, पहले तो गुरु को देख लेते हैं। गुरु इनके डिस्टर्ब है। गुरु जब भी दबाव लेते हैं ये डिस्टर्ब होंगे। माउंट को स्पेस काफ़ी मिला है, यानी ये माइनस है तो ये प्लस भी है। स्पेस मिलना माउंट को, ये उस माउंट के गुणों में वृद्धि करेगा, शुभता में वृद्धि करेगा। माउंट को दबना उसकी अशुभता में वृद्धि करेगा। तो मिला जुला परिणाम रहेगा। काम धंधा भी चलेगा लेकिन स्पीड से नहीं चलेगा। यहाँ पारिवारिक जो सुख रहता है वह भी रहता है, लेकिन कहीं ना कमी उस सुख में भी कोई ना कोई पार्ट में कमी देखने को मिलती है। अच्छी खासी शिक्षा मिलने के बाद भी आत्मसंतुष्टि के भाव यानी अपने वर्किंग फील्ड में नहीं जातक को मिलते। ये भी गुरु के कारण हम देख सकते हैं, सूर्य के कारण भी ये देखा जाता है। अब देखिए यहाँ हल्का शनि भी डिस्टर्ब है। अपने रूटीन, जो दैनिक रूटीन है उसको परफेक्ट अगर रखा जाए तो ऐसे शनि का ये अपने आप ही उपाय हो जाता है। सूर्य इनका काफ़ी डिस्टर्ब है। सूर्य पर्वत पर पतली रेखाएं, अधिक मेहनत, अधिक एफर्ट्स और मेहनत के अकॉर्डिंग फिर हमें लाभ नहीं मिल पाता। अब देखिए दूसरा इसका सबसे बड़ा प्रभाव क्या देखा जाता है। हम काफ़ी सोचा विचारी करते हैं कि जीवन में ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन धरातल पर वैसा नहीं होता। सूर्य स्वयं डिस्टर्ब है। सूर्य ने बुध को डिस्टर्ब किया। अब यहाँ इस व्यक्ति की चाह रहती है फेम की, लेकिन सूर्य डिस्टर्बेंस के कारण ये अपने अगर आधार से हटता है, एफर्ट से हटता है, जो मेहनत जिसे सूर्य बताता है कि हमें कंटिन्यू मेहनत करनी चाहिए, अगर उससे हटता है तो फिर ये ज़्यादा दिक्कतें देता है। यहाँ हमें लगातार मेहनत प्रयास करने चाहिए अपनी उस वर्किंग फील्ड में, ताकि ये जो इनबैलेंस माउंट हुआ है सूर्य पर्वत, ये आपको पॉजिटिविटी दे, आपको तरक्की दे, और उसके बाद आपका बुद्धि भी बैलेंस हो। और जब आप मेहनत करते हैं, निरंतर एफर्ट्स लगाते हैं, तो इस सूर्य का भी अपने आप ही उपाय हो जाएगा और यहाँ आपको फेम भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी और बुध भी आपको सपोर्ट करेंगे। अब देखिए बुध पर कुछ रेखाएं हैं, ये देख सकते हैं आप, एक लेंथ की रेखाएं नहीं है। जब भी एक लेंथ की, एक कलर की स्पष्ट रेखा किसी भी पर्वत पर चलती है तो फिर वह पर्वत विशेष पर्वत माना जाता है, क्योंकि माउंट अच्छा है, उस पर अच्छी रेखा आ गई है तो वह विशेष फल आपको देता है। लेकिन जब भी ये रेखाएं ब्लर हो जाती हैं, स्पष्ट नहीं होती, या हो सकता है इनकी ये जो पिक, मैं बार बार नाम ले रही हूँ आपके सामने कि पिक क्लियर ना हुई, तो फिर ये एनालिसिस भी रॉन्ग हो जाता है। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। अब यहाँ अगर ब्लर रेखाएं हैं तो देखिए इनका जो फ्लो है जैसा कि सभी रेखाओं पर है, आप देख सकते हैं। और इस चीज़ को भी चेक कर सकते हैं कि अगर रेखाएं डिस्टर्ब, यहाँ डिस्टर्ब है तो आगे भी ये रेखाएं डिस्टर्ब होती हुई दिखाई देंगी, जिसके कारण हमें कठिनाइयाँ, धन जो वित्तीय सुख रहता है वह प्रभावित होता है। ये था इनका हाथ का एनालिसिस। धन्यवाद।